देखो, प्योर इंडक्टिव सर्किट जब ऐसी करंट दिया जाए, ऐसी वोल्टेज दिया जाएगा, तो हमारा वोल्टेज रहेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने करंट देखा, करंट आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी -π/2। कैसे निकाला था? तो इसके लिए हमने वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ या केवीएल अप्लाई किया। यह आया था ई -L/di/dt। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू 0। और यहाँ से हमने वैल्यू निकाली थी, और यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल। यूनिट रहेगा ओम। दिस इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। ये करंट को एस्टेब्लिश होने के लिए रुकेगा। और यहाँ पर एवरेज पावर कंजम्पशन 0 आई थी। अब ये 0 क्यों है, ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखो, इसकी डायग्राम देखते हैं। इंडक्टर कॉइल कैसे रहेगा? ठीक है, इसको जरा समझ लेने लायक काम है ये। ठीक है, देखो शुरुआत में हमारा जो करंट है, एक तो दो दो चीजें, हाँ, इंडक्टर करंट लैग्स, या इसको ही आप कह सकते हो वोल्टेज लीड्स। मतलब वोल्टेज आगे रहता है फेज डायग्राम में। तो इसकी फेज डायग्राम अगर आपको याद होगी, तो इसकी फेज डायग्राम इस प्रकार से रहने वाली है। दिस इज ईएमएफ, दिस इज करंट। ठीक है, इनके बीच में π/2 का डिफरेंस है। सो अब देखो, हाँ, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पर करंट अगर इस प्रकार से है, 0 से एस्टेब्लिश होगा, पहले बढ़ेगा मैक्सिमम वैल्यू तक, फिर 0 होगा, फिर निगेटिव में बढ़ेगा, एंड फिर 0 होने वाला है। ठीक है, अब करंट लैग वोल्टेज लीड्स, मतलब यहाँ पर वोल्टेज जब ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर 0 था, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है। तो ये वोल्टेज का ग्राफ है। ठीक है,
अब देखो अब क्या होगा, ये शुरुआत का पार्ट है जब करंट 0 to I होगा, करंट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to I, करंट बढ़ रहा है, ठीक है। अब जब करंट बढ़ेगा तब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगी, डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, जस्ट एक मिनट है। सो देखो ये 0 to I जब करंट बढ़ रहा है तब इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है और ये फ्लक्स यहाँ पर एस्टेब्लिश होगा। बट इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। सो ऐसे वक्त क्या करेगा, ये इस फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट करने की कोशिश करेगा। जैसे अभी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसके अपोजिट पोलैरिटी वाला फ्लक्स जनरेट करेगा। अब अपोजिट पोलैरिटी वाला फ्लक्स जनरेट करना है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो इंडक्टर विल ट्राई टू डेवलप फ्लक्स in opposite direction and thus will develop opposite direction में देखो इस प्रकार से ऊपर जाने वाले करंट के कारण इस प्रकार से फ्लक्स डेवलप हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन के फ्लक्स के लिए अपोजिट डायरेक्शन का करंट चाहिए एंड विल डेवलप करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के करंट के कारण अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स रहेगा, मतलब सर्किट के अक्रॉस अपोजिट करंट फ्लो करना है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहने वाला है बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अब इस अपोजिट डायरेक्शन के ईएमएफ के अगेंस्ट हमारे सोर्स को वर्क करना है। क्या ध्यान में आ रहा है क्या? सेल्फ इंडक्टेंस ये खुद में होने वाला फ्लक्स का चेंज रेजिस्ट करेगा। खुद में फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, तो इसके अंदर का करंट 0 to I बढ़ रहा है, ये करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन का ईएमएफ जनरेट करेगा। इस करंट को अगर सोर्स को एस्टेब्लिश करना है तो ये अपोजिट करंट के अपोजिट ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क, ये वर्क के लिए हमारे सोर्स को पावर देना पड़ेगा, पावर सप्लाई करने वाला है। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पर फिर हम ये जो चार पार्ट है हमारे, पार्ट 1 करंट 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ रहा है, दूसरा करंट कम हो रहा है, तीसरा हाँ, तो देखो ये वोल्टेज कम होते जा रहा है, करंट 0 टू मैक्सिमम बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर पावर विच इज प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज नॉट ई नॉट, दिस इज जस्ट ई नॉट, ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। सो इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए यहाँ पर पावर कंजम्पशन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है।
अब दूसरे पार्ट में, अब ये दूसरा पार्ट है, लिखता हूं। तो ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 नीचे है, ये पार्ट 3 यहाँ पर है और पार्ट 4 यहाँ रहेगा। अब देखो, अब क्या हो रहा है, अब मेरा करंट मैक्सिमम वैल्यू से कम होने लगेगा। अब ये करंट की डायरेक्शन है, और अगर ये करंट कम होगा तो क्या होगा, ईएमएफ की डायरेक्शन वही है, करंट की डायरेक्शन वही है, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। बट अब करंट कम होगा, करंट की वैल्यू कम हो रही है। अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो फ्लक्स कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये सब रिलेशन ऐसा है ना, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, डी को आप लिखोगे म्यू नॉट एन आई इंटू ए, ठीक है। अब करंट अगर कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो फ्लक्स कम होगा। सेल्फ इंडक्टेंस का काम क्या है, खुद के अक्रॉस के फ्लक्स के चेंज को रेजिस्ट करना, ये इसके अक्रॉस के फ्लक्स के चेंज को रेजिस्ट करेगा। मतलब मतलब इस डायरेक्शन का, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन का फ्लक्स कम हो रहा है क्या, इस डायरेक्शन का फ्लक्स बढ़ाने की वो कोशिश करेगा। ये सर्किट में सेम डायरेक्शन में करंट, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा। मतलब अभी करंट I टू 0 हो रहा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण जो इंड्यूस करंट ऐसा है, वो इसे कम होने से रोकेगा, सेम डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट करेगा। सो एग्जिस्टिंग करंट को असिस्ट करने वाला है। अब एग्जिस्टिंग करंट को असिस्ट करेगा, ये असिस्ट करने के लिए सेम डायरेक्शन में करंट डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए ये इसमें स्टोर्ड एनर्जी जो है वो अभी दे रहा है करंट को फ्लो होने के लिए। करंट कम हो रहा है क्या, ये मदद करेगा करंट को कि तू फ्लो होते रहे, और इस वक्त ये अपने पास स्टोर्ड एनर्जी दे देगा। देखो ईएमएफ निगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, ई इंटू आई का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, और इसलिए अभी इंडक्टर पावर कंज्यूम नहीं करने वाला है, अभी पावर वापस करने वाला है। आया क्या ध्यान में? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो पार्ट 3 में क्या होगा, पार्ट 3 में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है, और इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू माइनस आई। अब माइनस आई ये हो रहा है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगी। अब देखो अभी वही पार्ट होगा, फिर से क्या होगा, अब करंट 0 टू माइनस आई बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स 0 था, फ्लक्स बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंडक्टर फ्लक्स, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स डेवलप करने की कोशिश करेगा। मतलब जो एक फ्लक्स डेवलप हो रहा है 0 टू माइनस आई के कारण, करंट बढ़ने के कारण, करंट बढ़ने के कारण जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, फ्लक्स डेवलप हो रहा है, उस फ्लक्स को डेवलप होने से ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा। वो अपोज करने के लिए इसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स डेवलप करना है। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स डेवलप करना मतलब इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट हमारे एक्सटर्नल सोर्स को काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स को पावर खर्चा करनी पड़ेगी। देखो ईएमएफ भी निगेटिव, करंट भी निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, सोर्स ने यहाँ पर पावर खर्चा की है। सही है क्या? Source will try to develop current against self-inductance.
और अब क्या हो रहा है देखो, पार्ट 4 में -i से -0 तक हमारा करंट चेंज हो रहा है। अब करंट कम हो रहा है, ठीक है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट की वैल्यू कम हो रही है। करंट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगा, उसको कम होने से रेजिस्ट करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की कोशिश करेगा, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो अब ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग करंट को असिस्ट करेगा, एग्जिस्टिंग करंट को फ्लो होने के लिए मदद करेगा, अपने पास स्टोर्ड एनर्जी दे देगा। देखो यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट निगेटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। सर्किट एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, एनर्जी रिटर्न करेगा। अब देखो ओवर अ साइकिल, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, टोटल एनर्जी कंजम्पशन विल बी 0। क्या आया क्या ध्यान में? जब करंट 0 टू I बढ़ रहा है, ये करंट बढ़ने को रोकेगा। करंट एस्टेब्लिश करने के लिए सोर्स को एनर्जी देनी पड़ेगी, पावर कंजम्पशन पॉजिटिव। करंट I से 0 हो रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस चाहेगा करंट चेंज ना हो, उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज ना हो, इसलिए करंट को कम होने से ये रोकेगा, करंट फ्लो करने के लिए मदद करेगा, अपने पास स्टोर्ड एनर्जी दे देगा। फिर अपोजिट डायरेक्शन का करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से ये रोकेगा, सोर्स को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, पावर कंजम्पशन पॉजिटिव। फिर -i से 0 होगा, तब सेल्फ इंडक्टेंस करंट को 0 होने से कम होने से रोकेगा, वो अपने पास स्टोर्ड एनर्जी दे देगा। और इस प्रकार से ये चारों केस में लाकर ओवर अ साइकिल नेट पावर कंजम्पशन विल बी 0। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ से आगे जाते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, अभी हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। कैपेसिटेंस को कैपेसिटिव सर्किट, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, सो अगेन सेम। अब देखो ये कैपेसिटेंस सी है और ये सप्लाई ईएमएफ है ई। सो देखो कैपेसिटेंस क्या करता है, ये चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। अब आपको पता है कैपेसिटेंस सी is Q by V, therefore V equal to Q by C. And according to Kirchhoff voltage law, E naught, सॉरी, हमारा जो सप्लाई वोल्टेज रहेगा E, यही वोल्टेज रहेगा ये Q by C वाला, ठीक है। तो यह आ जाएगा E naught sin omega t equal to Q by C, therefore Q equal to C into E naught sin omega t।
अब I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये आ जाएगा डी डी टी ऑफ क्यू की वैल्यू कैपेसिटेंस इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और ये आ जाएगा फिर सी इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इंटू ओमेगा, तो ये बन जाएगा ई नॉट अपॉन 1 ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी, और देखो इसको हम लिखेंगे ई नॉट 1 सी को हम लिखते हैं एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड कॉस ओमेगा टी को लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, साइन 90 प्लस थीटा डेफिनेटली आ जाएगा कॉस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ठीक है, वेयर एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, और एक्स सी मतलब कौन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और फिर आप लिखोगे, क्या लिखेंगे सर हम, therefore I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर करंट ये 90 डिग्री से लीड कर रहा है, और आई नॉट की वैल्यू रहेगी यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर हम डायग्राम निकालते हैं, फेजर डायग्राम, अगर ये हमारा वोल्टेज है तो यहाँ पर करंट लीड करेगा बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा करंट आई आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, where I naught equal to E naught upon XC, where XC equal to 1 upon omega C, which is nothing but capacitive reactance, यूनिट रहेगा ओमेगा ही ओम, ठीक है, दैट इज इन current leads the EMF by phase angle of pi by 2। अब देखो पावर कंजम्पशन रहेगा E इंटू आई, ये आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस सॉरी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है।
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को आप कॉस लिख सकते हो, ये आ जाएगा हाफ ई नॉट आई नॉट 2 टाइम साइन ओमेगा टी into cos omega t. This is half of E naught into I naught 2 sin theta cos theta sin 2 theta ना. Therefore, average power consumption will be half of E naught into I naught average value of sin 2 omega t. But the average value of sin omega t over a cycle is 0. So average power consumption even in pure capacitive circuit is 0. क्या सही है? क्या सही है, क्या बोलो? सर ऐसे कैसे आ रहा है? चलो इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो डायग्राम पीछे वाली, मैं डायग्राम निकाल दो, मतलब आपको ये जरा अच्छे से ध्यान में आएगा। ठीक है, अब देखो। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। तो मैं सबसे पहले करंट को निकाल लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले अपन करंट को निकालते हैं। ओके सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर ये करंट है तो देखो ये में फ्लैग करेगा, मतलब करंट लीड कर रहा है। इसके पहले की जो करंट की कंडीशन रहेगी वो ईएमएफ की कंडीशन अभी रहेगी। तो ये ईएमएफ यहाँ से शुरू होगा,
जो करंट की कंडीशन अभी है वो ईएमएफ की अभी हुई, और अब ये आगे जाते रहेगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। लगे तो इनको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। नहीं, हाँ अब ठीक। चलो इसको जरा समझ लेते हैं। ये है हमारा करंट आई, और ये रहेगा मेरा ये है। करंट लीड करेगा, करंट लीड कर रहा है, ईएमएफ लैग कर रहा है। अब देखो क्या होगा, जब करंट 0 टू आई बढ़ेगा, ठीक है, तब धीरे धीरे यहाँ पर चार्जेस फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, सो तो देखो शुरुआत में ये न्यूट्रल थे, पूरे कुछ भी नहीं था। अब जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर पहुंच रहे हैं, निगेटिव चार्जेस यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सो करंट फ्लो हो रहा है और कैपेसिटेंस का चार्जिंग हो रहा है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, एक मिनट, ये हमने उल्टा कर दिया। एक, ये हमारा वोल्टेज है। शुरुआत में जब जीरो वोल्टेज रहेगा, जीरो टू मैक्सिमम जाएगा, करंट लीड कर रहा है, करंट मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आएगा। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पोर्शन है वो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इसके आगे का पार्ट ये इस प्रकार से रहेगा, एंड देन आखिरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये हमारा करंट है विच इज लीडिंग, और ये हमारा ये है विच इज लैगिंग। तो अब देखो, जब यहाँ पर पोटेंशियल जीरो था, पहले चार्ज नहीं था, शुरुआत में कैपेसिटर का चार्जिंग हुआ, यहाँ पर चार्जेस स्टोर्ड हो गए, चार्जेस स्टोर्ड हुए तो धीरे धीरे पोटेंशियल डेवलप होने लगा, एक एक चार्ज जैसे स्टोर होने लगा। तो उस पोटेंशियल के अगेंस्ट आपको फिर से चार्ज भेजने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। ड्यूरिंग दिस पार्ट पावर कंजम्पशन इज पॉजिटिव। क्या सही है?
हाँ सर, पावर कंजम्पशन पॉजिटिव रहेगा। फिर क्या होगा, फिर ईएमएफ हमारा, ईएमएफ 0 to E हुआ, E नॉट हुआ। अब हमारा ईएमएफ E नॉट टू 0 होने लगा, ईएमएफ E नॉट टू 0 होने लगा। अब क्या होगा, अब ये जो चार्जेस यहाँ पर स्टोर्ड है, यहाँ का पोटेंशियल अब ज्यादा रहेगा। चार्जिंग कब तक होगा, जब यहाँ का पोटेंशियल ई नॉट बन जाएगा। अब सोर्स का पोटेंशियल कम हो रहा है, इसका पोटेंशियल ई नॉट है, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट का चार्ज ज्यादा है और हमारे सोर्स पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है। तो अभी ये चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे। पहले पोटेंशियल बढ़ा, ई नॉट हुआ, 0 से ई नॉट। जैसे ही पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहाँ पर यहाँ का भी पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहाँ पर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस स्टोर्ड हो रहे हैं, और ऐसा करते करते यहाँ का पोटेंशियल ई नॉट बन गया, यहाँ पर पूरे चार्जेस स्टोर्ड हुए, चार्ज क्यू। अब क्या होगा, अब सोर्स का पोटेंशियल कम हो रहा है, यहाँ का पोटेंशियल ई नॉट है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन से इस निगेटिव के तरफ फ्लो होने लगेगा। सो अब देखो करंट की डायरेक्शन बदल गई, पोटेंशियल कम होने लगा, 0 टू ई नॉट टू 0, तब करंट की डायरेक्शन बदल गई। और इस पार्ट में पावर कंजम्पशन E इंटू आई, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये पावर कंजम्पशन निगेटिव रहेगा क्योंकि स्टोर्ड चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है, ये चार्जेस कैपेसिटर वापस करेगा। अब पार्ट 3 में क्या होगा, पार्ट 3 में ये पोटेंशियल 0 टू ई नॉट बढ़ेगा। अब सिर्फ ये माइनस ई नॉट, मतलब अब चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे, ये फिर से चार्ज होगा। इसकी चार्जिंग की प्रोसेस पूरी हुई तो इसने एनर्जी स्टोर करके रखी। देखो करंट अपोजिट डायरेक्शन में ही है, ये करंट की डायरेक्शन दिखाई है, ठीक है। ये 0 था, 0 टू माइनस ई नॉट, मतलब पहले 0 टू ई नॉट में जो करंट की डायरेक्शन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर चार्जेस स्टोर्ड हो गई, चार्जेस स्टोर्ड हो गए, तो ई नॉट इंटू आई, इसका प्रोडक्ट ये पॉजिटिव रहेगा, दोनों निगेटिव बट प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब फाइनली अब क्या होगा, अब ये पोटेंशियल माइनस ई नॉट से 0 की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, यहाँ का पोटेंशियल माइनस ई नॉट है, तो यहाँ से चार्जेस अभी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे। देखो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई फिर से, ठीक है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, किसके भरोसे, तो यहाँ पर जो स्टोर्ड चार्जेस है, स्टोर्ड एनर्जी है, वो ये वापस करने वाला है। और इसलिए आधे पार्ट में पॉजिटिव, आधे पार्ट में पावर कंजम्पशन निगेटिव, इसलिए ओवर द साइकिल ये पावर कंजम्पशन 0 रहने वाला है। इज इट क्लियर? तो इस पार्ट में जब करंट एंड वोल्टेज बोथ आर पॉजिटिव, कैपेसिटर चार्ज हुआ, चार्जिंग में एनर्जी खर्चा हुई, सोर्स ने दी, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था तब उसने एनर्जी वापस दी। फिर से अपोजिट पोलैरिटी में कैपेसिटर चार्ज हुआ, उसने एनर्जी कंज्यूम की, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ तब उसने अपनी एनर्जी वापस की। ओवर अ साइकिल एनर्जी कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन विल बी 0। Over a cycle, power consumption will be 0. So with this, we will stop today.